टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अब पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पाठ 2 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी सवाल हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। क्या होती है बहुपद? बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म, जिसमें एक से ज्यादा पद हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद। यह हम पहले से जानते हैं, जैसे कि एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक, लीनियर, ax प्लस बी, इसमें x की घात कितनी है? 1। लीनियर यानी कि रैखिक एक घात का। फिर द्विघातीय बहुपद यानी कि वर्ग समीकरण, एक प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे सिलेबस में केवल 2 ही प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। एक घातीय बहुपद जिसका x की घात 1 हो, कितनी घात हो? 1। क्वाड्रेटिक यानी कि 2 घात का बहुपद, इसकी कितनी घात होती है? 2। तो यहां हमें प्रश्नावली 2.1 में कुछ ग्राफ दिए हैं। क्या दिए? ग्राफ। उनमें यदि ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है या टच करता है तो उसके शून्यक बनते हैं। When graph bisect या कट्स या टच ऑन एक्स एक्सिस, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, देन जीरोस आर पॉसिबल। जब कोई पॉलिनोमियल एक्स अक्ष को टच करता है, मतलब यदि वह एक्स में लिखा है, काय में लिखा है? एक्स में, और यदि एक्स अक्ष को टच करता है तो उसके जीरोज बन जाते हैं, यानी कि शून्यक बन जाते हैं। जैसे यह ग्राफ यहां और यहां किसको टच कर रहा है? एक्स। यह कौन होता है? वाई। यदि यह ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है तो इसके जीरोज बनते हैं। क्या बनते हैं? जीरोज। यह कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो इसके शून्य कितने बनेंगे? 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उसकी उतनी शून्य यानी कि जीरोज बन जाएंगे। ठीक है, एक्स अक्ष को क्यों टच करता है? क्योंकि उस ग्राफ का इक्वेशन हम एक्स के लिए डिफाइन करेंगे। किसके लिए? एक्स के लिए। मतलब एक्स अक्ष की वो वैल्यू को रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है तो वह पॉलिनोमियल उतने जीरो रखेगा। जैसे कि हम इसको और विस्तार से हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ग्राफ की हेल्प से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
देखिए पहला यह ग्राफ है, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। क्या है, एक्स अक्ष को टच कर रहा है, यह एक्स को टच नहीं कर रहा है। देखिए ऊपर वाई को काटते हुए जा रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। यानी कि इसके लिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट नहीं है जिसको यह टच करता हो, इसलिए इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कोई नहीं होगा, यानी कि 0। दूसरा बताइए, तो यह एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, एक ही बार। तो शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 1, क्योंकि यह किसको टच कर रहा है, एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है, वाई को भी टच कर रहा है, लेकिन हमें बात कौन की बताना है, एक्स की। किसकी बताना है, एक्स की, क्योंकि हमारा सवाल क्या है, पी एक्स है, इसलिए हमें कौन को टच करेगा, एक्स अक्ष। किसको, एक्स अक्ष को, हम क्योंकि पी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा चित्र बनाते हैं। बताइए यह एक्स अक्ष को कहां कहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है और वहां टच कर रहा है, यहां वाई को कट कर रहा है, किसको कर रहा है, वाई को। तो एक्स को कहां कहां कट कर रहा है, यहां और यहां। तो इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, क्योंकि यह एक्स अक्ष को 2 बार 2 जगह पर कट कर रहा है। बात समझ में आई। एक और ग्राफ देखिए, बताइए इसके अब कितने जीरोस हुए, पुनः 2 ही हुए, कितने हुए, 2। इसकी संख्या भी कितनी है, 2। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बहुपद क्या चीज होती है, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, यानी हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए होंगे, हमको यह बताना है कि उसके कितने शून्य या कितने जीरोस बनते हैं। कोई भी एक्स वाला पॉलिनोमियल यानी कि जो एक्स में है या एक्स अक्ष को जितनी बार कट करता है, जितनी बार टच करता है, उसके उतने ही शून्यक बनते हैं। 2 बार टच किया 2 शून्यक, 2 बार टच किया 2 शून्यक, 2 बार टच किया 2 शून्यक, 1 बार टच किया एक्स को 1 शून्यक, एक्स को टच ही नहीं किया कोई शून्यक नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। हम और सवाल और ग्राफ बनाते हैं, आप थोड़ा और समझिए। ये बढ़िया आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें हमको केवल ग्राफ को ही देखना है। अब हम 5वां सवाल देखें जिस तरीके से है। देखिए अब यह एक्स यह होता है, यह वाई होता है। एक्स को कहां कहां टच कर रहा है, यहां 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 और यहां। तो एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, 4 बार। तो इसके कितने शून्यक हो, 4 शून्यक, यानी कि 4 जीरोस। ठीक हो गई बात। टच तो वाई को भी कर रहा है, लेकिन हमको एक्स को बताना है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यह एक्स को कहां कहां टच कर रहा है, 1 2 3 जगह पर। कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक, 3 जीरोस। कितने जीरो होंगे बेटा, 3 जीरोस। बात समझ में आई। अब आप एग्जाम्पल एक और बताइए। उदाहरण नंबर पहले का पहला।
बताइए एक्स को कहाँ टच कर रहा है? क्या यहाँ टच कर रहा है? जी नहीं, यह केवल एक्स को यहाँ टच कर रहा है। एक शून्यक, कितने शून्यक? एक शून्यक। 1 जीरोस, कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस, एक जीरोस। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे आप अन्य ग्राफों को देख के बता देंगे कि उसकी कितने शून्यक है। क्यों हम x की बात करते हैं? क्योंकि यहाँ फंक्शन को px लिया जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? px। तो वह कौन को टच करे? x अक्ष को टच करे, काटे। x अक्ष को जितनी बार काटे, जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्यक होंगे। शून्यक मतलब उसकी उतनी बार वैल्यू जीरो आ रही है। क्या आ रही है? जीरो। शून्य का आना शून्यक कहलाता है। किसी सवाल के लिए जैसे कि उदाहरण देखो, जैसे कि x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। इस सवाल के लिए कितने शून्यक है? 2, क्योंकि एक रखने पर मान शून्य हो जाएगा, 2 रखने पर मान शून्य हो जाएगा, इसलिए कितने शून्यक होंगे? 2। शून्यक समझ में आया क्या होता है? ठीक है, यानी कि x की वह वैल्यू जिसको सवाल को रखने पर मान 0 आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शून्यक। ठीक, पहली प्रश्नावली आपको समझ में आ गई। इसमें ग्राफ दिया होता है और हमको शून्यक बताना होता है। एक्स अक्ष को जितनी बार टच करता है उसके उतने शून्यक हो जाते हैं। कुछ सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है। अच्छा यह बताइए, एक और बताइएगा, कितने शून्यक है? कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0। कोई जीरोस नहीं है क्योंकि यह एक्स को टच नहीं कर रहा है। बात समझे? ठीक है बात। एक बात और, कोई ax स्क्वायर bx प्लस सी यानी जो 2 घात का समीकरण होता है उसके लिए जो वक्र होता है वह परवलय की या परवलय का वक्र बनता है। इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं? पैराबोला। यह भी पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के लिए जो ग्राफ बन रहा है, वक्र बन रहा है, उन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। पत्थर को फेंकने पर बनी हुई आकृति को हम परवलय कहते हैं। पैराबोला। तो समझ में आ गई बात? ठीक हो गई बात? अपन आगे चले। देखिए यह ऐसे में ग्राफ कौन सा जा रहा है? परवलय। ऐसे में क्या है? परवलय। ऐसे में क्या है? परवलय। ऐसे में क्या है? परवलय। बात समझ में आई? पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक हो गई है बात? मेरी बात आपको समझ में आ गई है? पहली प्रश्नावली समझ में आई? ठीक है। अब हम दूसरी प्रश्नावली करने वाले हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, जिसके लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो, हम हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को बताएं ताकि वह भी इस चैनल से पढ़ाई हुई सामग्री को पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अपने सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। ठीक है, धन्यवाद।